उठाओ और महाकाली में जाओ। एक एग्जिस्टिंग रॉक में से कैसे सिस्टमैटिकली कट करके एक प्लेस फॉर रेस्टिंग बनाया जाता है, इसके ये 300 BC के एग्जाम्पल्स हैं, 3rd सेंचुरी के, 2300 साल पहले के एग्जाम्पल्स हैं, अभी भी बाकी है। थोड़े दिन बाद जाओगे तो मिलेंगे नहीं, तो वहां पे बाहर कोई प्रेशर कुकर लगा के रोटी वोटी बना रहा है। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए विहार बनाए गए थे वहां पे अभी झोपड़े आ गए अंदर। बट गो एंड सी दिस प्लेसेस। एलोरा अजंता कोई गया है? जाओ। हिल से कट करके कैसे एक टेंपल बनाया गया है। These are architectural phenomena. From the top they have cut the whole hill down to create a temple. अब you can debate temple बनाने से कुछ और बनाना चाहिए था, it's a secondary topic. उन्होंने कुछ बनाया तो in the middle of the hills, from the top they have started cutting it. How they have managed to keep the surface smooth is a question in itself that you should check. Go to Hampi in Karnataka, North Karnataka. You will figure out what all has been done. जो रोमन कैनाल सिस्टम था वाटर का, उसका रेप्लिकेशन वहां पे आपको दिखाई देगा। It's just brilliant stuff that has been done by us, but we don't seem to know it. Let's get some other examples. ये मोहनजोदारो पिक्चर देखी तुमने? राइट? मोहनजोदारो में ये दिखाया नहीं उन लोगों ने। These are, ये क्या लग रहा है? पब्लिक कमोड है विद अंडरग्राउंड फ्लश सिस्टम, नीचे से पानी बहता रहता है। और डोंट थिंक फर्दर, ओके? हाउ टू क्रिएट ब्रॉन्ज दिया है। जयश्री गढ़कर करके एक हीरोइन थी मराठी सिनेमा में, जो गाना मैं हर बार भूल जाता हूँ। शी इज सिटिंग इन वन प्लेस एंड शी इज काइंड ऑफ, her husband is kind of pulling this way. मेरा टीचर देवातुल्ला, कितनों को पता है गाना? क्या कर रहे थे तुम? अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, वो उसका हस्बैंड कर क्या रहा है? वो तो गाना गा रही है बेचारी। He is smelting iron in this yantra known as कोशी यंत्र। कोशी यंत्र is a local furnace। बॉयलर सूट पहन के गए हो तुम लोग मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, फर्नेस में गए हो तुम लोग? जहां पे तुम लोगों को बोला गया जॉब बनाने के लिए किसी और ने बना के दी, उस पर अपना नाम लिखा, हो गया सब ना, आउटसोर्स हो गया वो सब, बराबर? वो मैकेनिकल फर्नेस के अंदर जब आप जाके बैठते हैं तो क्या आनंद आता है, अंदर से फूट फूट के निकलता है, बराबर? वो कोशी यंत्र लेके उसका हस्बैंड वहां बैठा है और मैडम गाना गा रही है, उसको गर्मी नहीं लग रही है। Koshi Yantra was basically a local furnace that was created, and its beauty lies in the internal lining. 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर एक छोटे से घर के अंदर एग्जिस्ट करता है, स्मेल्टिंग होती है, लेकिन घर के वातावरण में गर्मी नहीं आती। That's the brilliance of the science of that time. समझे? Look at a few more examples. हाँ, ये डिवाइस देखो जरा, थोड़ा गेसेस करो, ये डिवाइस क्या? एनी गेसेस? इसको आप लोग दिवाली में देखते हैं हर साल, रॉकेट, जिसको हम प्यार से उड़ाते हैं, कोशिश करते हैं वो वहां जाए, चला कहीं और जाता है, राइट? अच्छा ना, व्हाट इज दिस रॉकेट का इंटरेस्टिंग स्टफ? चंद्रयान देखी पिक्चर सबने? चंद्रयान, सॉरी कौन सी थी? मंगलयान। तो मंगलयान में सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आ रही थी इन लोगों को? What did they say was the problem? We didn't have enough money. The other problem which they said was what? फ्यूल कैसे हम लेके जाएंगे इतनी दूर तक? तो हमने फिर कौन से प्रिंसिपल को यूज किया? हमने ग्रेविटी से कैटापुल्ट किया, राइट? सोलर रेडिएशन से हमने पकड़ा एनर्जी टू मूव अराउंड, but we catapulted ourselves using the gravitational principle, right? Okay. What is so special about rocket? Rocket was used very successfully by Tipu Sultan in collaboration with the French to keep the British away. 1767, 1770 के टाइम की बैटल्स के में यूज किया गया। इसका आप जो रह गया फिनोमेना है, इस नोन एज शिवाकाशी का रॉकेट, जो आप लोग उड़ाते हैं। लेकिन व्हाट इज द ग्रेटनेस अबाउट द रॉकेट? तो चलो थोड़ा पीछे जाते हैं। पहले जब वॉर होती थी तो कैनन को लेके जाया जाता। अब दिल्ली के राजा को लगा कि ग्वालियर में जाके मुझे तोड़फोड़ करनी है,
क्या करेगा? कैनन को लेके जाना पड़ेगा, यस और नो? कैनन को क्या ऊंट पे किसी जानवर को उठा के लेके जाना पड़ेगा? क्योंकि कैनन के तो व्हील्स इतने हैवी होते हैं। क्यों? कैनन का प्रिंसिपल क्या है? न्यूटन ने बेचारे ने बड़ा मेहनत करके आपको प्रिंसिपल बताया था। कौन सा वाला था? ग्रेविटी नहीं रहे कैनन में, कहाँ ग्रेविटी करके ऊपर थोड़ी उड़ाते हैं, अनलेस तूने ऐसा ट्राई किया देन डेंजर। हाँ, मोमेंटम, राइट? क्या था मोमेंटम का प्रिंसिपल? क्या बोलता है? m1v1 इज इक्वल टू, ये तो पता है सबको बराबर, बाकी घंटा वाइज खाए थे। बट इफ द मास इज लार्ज and the element is small, then the reaction power basically will be a function of the product of the two mass, right? So basically mv of the cannon and the bullet of the cannon will be equal to the mv of the bullet. So heavy mass very low velocity, तो just recoil करेगी, small mass बहुत दूर तक जाएगी। यही प्रिंसिपल है ना? समझ में आया? इतनी बड़ी कैनन को लेके जाना पड़ता था वॉर के लिए। What was the smart thing about rocket? Rocket went ahead and put the traversing energy in the loop at the top. जो पूरी एनर्जी है एक्सप्लोसिव की, इसमें एक्सप्लोसिव सिर्फ इधर ही होगा। ये पूरा एनर्जी जो है या एक्सप्लोसिव यूज किया जाता है फॉर ट्रैवलिंग। As a result, you didn't have to take the cannon till that part. You can sit here and you can fire the rocket. And the traveling mechanism using the explosive was built in the device which will explode itself. आ रहा है समझ में? यही प्रिंसिपल फिर बुलेट में यूज होता है। अब आपको बड़ी कैनन ले जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं बैठ के उड़ाइए, वो उड़ेगा, जब तक पूरा फ्यूल एक्सपोज नहीं हो जाता तब तक चलता रहेगा और जाके गिरेगा, इट विल गो ऑफ। ब्रिलियंट। इतना हैवी मास ले जाने की जरूरत नहीं है। सो यू वेंट अहेड एंड पुट डाउन द ट्रिगर मैकेनिज्म इनसाइड द explosive itself. And that is one reason why we could keep the British at bay. It took them some other conspiracies to go ahead and get hold of this guy. Unfortunately, the moment they got into the ruling, they went ahead and converted these into rockets and did it a lot for their own selves. But हमारे यहाँ इस इंडस्ट्री को क्या बना दिया गया? Under their act, they went and made it a hazardous industry. आज तक हम उसको hazardous बोलते हैं। Hazardous environmentally होगा, but at the point of war क्या environment? Thankfully, our scientists have gone ahead and done much better in that space. But do you understand the brilliance of the design? You don't have to carry such big cannons, right? Now you can just go ahead and fire explosive from a distance. Pythagoras सब लोगों ने किया है? Maths is there as part of the curriculum? अच्छा, heart of heart कितने लोग यहाँ डिप्लोमा में आएंगे क्योंकि मैथ्स नहीं होगा? अच्छा, ये पता नहीं। हाँ, बराबर, ठीक है। ऐसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र के एक एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो बेचारे फेल हो गए थे मैथ्स में, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? मैथ्स आज से कंपलसरी नहीं होगा। फिर वही कंपलसरी नहीं रहे। लेकिन एंशियंट हमारे बहुत ग्रेट एजुकेशन मिनिस्टर्स रहे महाराष्ट्र में। बाय द वे, अभी थोड़े दिन पहले एक आए थे, उन्होंने जो था वो फर्स्ट से लेके 10th तक बच्चे को फेल नहीं करना है बोल दिया। सारे जितने गधे थे वो पास होके 10th में आ गए। अब उन गधों को घोड़ा बनाने का काम डिप्लोमा और इंजीनियरिंग कर रहे हैं। हम में से भी कुछ होंगे। किसी को पास नहीं करना, इमोशनली बच्चे का मनोबल खत्म हो जाता है, उसको फेल नहीं करना चाहिए। तो सब पास हो गए। अपने में से कुछ लोग रहेंगे वैसे, फिर बाद में दिक्कत आएगी। So anyways, बोधायन सूत्र was one of the precursors to Pythagoras. बोधायन सूत्र में क्या हुआ था? There were two family में बंटवारा करना था, लैंड के पार्सल्स थे। उन्होंने रियलाइज किया कि एरिया जो होता है, the hypotenuse का square is the sum of the squares of the other two parts. ये बोधायन सूत्र में दिया है। हम लोग जब स्कूल में जाया करते थे तो बोधायन सूत्र का रेफरेंस हम लोग देते थे अपना नेशनलिज्म दिखाने के लिए। कुछ नहीं मिलता था, आज का शायद 1 मार्क मिलता है। तो पाइथागोरस थ्योरम इज एक्चुअली बेस्ड ऑन बोधायन प्रिंसिपल। यार ये तो इंडिया की खोज है, हमने पता लगाया। वेरी गुड, -1। ये पाइथागोरस ने पता लगाया। और तुम्हें पसंद नहीं है तो इसके ऊपर पेटेंट भी हम दिखा सकते हैं। पाइथागोरस ने फाइल किया था यूएस कोर्ट में। हाँ, किया होगा। Another problem, patent, copyright, domination standards, domination strategies of the West. जिन चीजों को वो जानते नहीं है, बासमती का भी पेटेंट करके आ गए होते। बाद में उनको पूछा ये बनाते कैसे हैं, उसके लिए इंडिया जाना पड़ेगा। Lot of interesting things we do happen in the world, और हम लोग पेटेंट को फॉलो करते हैं।
इनफैक्ट हम लोग पेटेंट फाइल भी करने की कोशिश करते हैं, जबकि उसकी जरूरत शायद नहीं है, लेकिन ठीक है, दुनिया जैसे चलती है चलती है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ मेजरमेंट, वी वर ट्राइंग टू लुक एट one color is like 1/60th of an angle. If it is 1/60th of an angle, तो वो aeronautical measurement में काम आता है. Some of you may have also come across some of our people. Look at this one. These are 64 instruments which were designed by a person called Sushruत. सुश्रुत के नाम पे बहुत हॉस्पिटल्स हैं आज की तारीख में. ये सारे स्कैल्पेल, सीजर्स और ये सब उन्होंने डिजाइन किए थे. कैन यू बिलीव, हमारे वॉर तो कब से हो रही है, तो हाथ पैर कट जाते हैं तो कोई तो सर्जरी करता होगा ना. अभी वो सीरियल में दिखाया नहीं तो अलग बात है, लेकिन कोई तो करता होगा सर्जरी, राइट? तो सर्जरी करने के इंस्ट्रूमेंट्स हमारे यहाँ थे, उनकी डिजाइन दी है सुश्रुत संहिता के अंदर, उसी से बनाए गए हैं ये सारी डिजाइन. लेकिन हम में से कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते. आज के बाद जानने की कोशिश कीजिए, हम क्या बने हैं और किस चीज से बनाए जानना चाहिए. तो इससे एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का एक एनिमल जागरूक होता है अंदर. तो जब जागरूक होते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है तो आप अच्छे काम करते हैं, नहीं तो आप पिटे हुए रहते हैं. The problem with the African tribe is that they just don't know what they are good at. They are being told globally, you are not good at this, you are not good at this, you are useless, you are bad. That leads to slavery of the mind. We've been slaves because of the same reason. आप में से कितने लोग हैं जो अंग्रेजी में बहुत अच्छी बात करते हैं? बहुत अच्छी से मतलब टांग वांग तोड़ ताड़ के बात कर लेते हैं अंग्रेजी में. अच्छा, अंग्रेजी का कॉम्प्लेक्स कभी हुआ हो दिल में? हाथ ऊपर करो. यार मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है. कितने लोगों को हुआ है? राइट, हुआ है ना अंग्रेजी का कॉम्प्लेक्स. इट इज जस्ट अ लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन ना, तो उसका कॉम्प्लेक्स ही होना चाहिए. कोई जापानीज को तुम जाके बोलो तो अंग्रेजी बोलेगा, वो शीमो शामा करके कुछ अंग्रेजी बोलेगा, तुम बोलोगे हाँ त्याला येत नाही रे, भाषा येत नाही त्याला, म्हणून तो तसं बोलतो. पण आपण तसं बोलत नाही, तुझी इंग्लिश किती बेकार है. अरे माझी भाषाच नहीं बाबा. अभी तुम मेरे को बोलोगे तमिल बोलने के लिए, तो क्या होगा? तमिलियन बेचारा वही नहीं बोलेगा, बोलेगा बेचारा ट्राई मार रहा है, मलयालम बोल रहा है, तमिल बोल रहा है. So if someone doesn't know a language, that doesn't mean he's an idiot, right? But for the longest time, about 150 years, we have treated people as idiots who don't know English. अभी suppose I try and tell you, sir, you have got cancer, okay? वो भी lymphocytoma of the intestine है आपको, और मैं उसको अंग्रेजी में बताऊं, technically, the lower part of the abdominal portion of your anterior region has got a lympho, which has got sarcomized, and that's why you have lymphosarcoma. क्या समझा? घंटा कुछ नहीं समझा. तेरे को कैंसर है. Language is an aid. When we use language as a deterrent, what happens? लेकिन हम लगे पड़े, बेटा Jack and Jill went up the hill, fetch a pail of water, twinkle twinkle little star, और खुश हो रहे हैं. जब बोला ना अंग्रेजी येते. Problem. At the end of the day, you need expression, and we don't have that self-respect. That's the whole damn problem, right? थोड़ी सी self-respect हो तो भाषा में क्या problem है यार? भाषा ही तो चाहिए हमको एक अच्छी, correct? तो हम लोग एक्सप्लेन कर लेते थे. हमारे कॉलेज में तब हमारे एक सर थे, वो नई अंग्रेजी सीख के आए थे, तो वाइवा वो सिर्फ इंग्लिश में लेते थे. अच्छा, वैसे ही मालूम नहीं क्या बोल रहा है. उसके ऊपर जैसे वन क्वेश्चन है वो दार्जिलिंग, सपोज तुम लोग मैकेनिकल साइड से हो, तो याद नहीं आ रहा, मैं इलेक्ट्रिकल में था, वो मैं टीचर को बोल रहा था डोंट आस्क एनी क्वेश्चन. तो हमको ये बोला, अच्छा सबमरीन है? हाँ सर सबमरीन है. त्याच्यात इलेक्ट्रिकल सर्किट असतो? असतो. नाही, त्याची अर्थिंग कुठे असते? सबमरीन सर वो ग्राउंड पे रहेगी, अर्थिंग तौर पे होती है, राइट? He looked at me, उसको समझ गया, but he was asking in English. An answer had to be given in English. समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या है. I said, no, it is floating in the water. Where is the earth? Good question, sir. अच्छा ठीक है, aeroplane. It has electrical circuit. Yes sir. Where is the earthing? अब वो सर को मजा आने लगा. अब तो मजा आ रहा है. So ऐसे भी उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, let me change the question. He said, suppose you like what type of music? So because he was talking in English, I said, sir, I like Western music. Very good. Who's your favorite? Sir, Michael Jackson. Very nice. Suppose I play Michael Jackson on my cassette player, and I take the two wires for the speaker and I put them into tubelets. Speaker का वायर लिया, ट्यूबलाइट में लगाया. तो when he says beat it, तो लाइट कैसे जाएगी? So कैसेट प्लेयर ऑन किया, माइकल जैक्सन ने म्यूजिक स्टार्ट हुआ. अभी तो ट्यूबलाइट कैसे चलेगी?
So will it, he started enjoying apni to he knew inko kuch nahi aata hai. He said, so when it is Beat It or Thriller or all the songs, will it go like this, like this, like this? Will it go like this, like this? How will it go? So first we didn't know what we were talking. On top of it, he wanted the English answer. So half of us failed because we didn't know, half of us failed because English was the problem. Anyway, I was just taking you through a Viva. But language is just an expression. And a lot of things have been done. This is the speed of light that was given out. Long back, units and measurements, planetary motion. Essentially what I'm trying to tell you is, we stopped innovating. That's the biggest problem that the country faces. We are only copy-pasting ideas. We are not looking at trying to create something which makes sense for us. And who will do that? That can only be done by folks like you. So I was talking about entrepreneurship, I went into innovation. Like I said, innovation is the first CD towards entrepreneurship. If some of these things create an intrigue in your heart and your mind, then you are built for it. It is just that you got to start using it at the right time. Business is all about innovation. Doing something a little differently from how others are doing, such that it makes economical sense. Okay? So now let's get into the following. I will show you some examples of people who are contemporary right now, but are actually doing some great work. But before that, understand what you are getting into. All of you are now very young, thoda waqt hai aap logon ko. Lekin you may have heard things around engineers and diploma guys who are coming are not employable. Jobs kam ho rahi hain. Industries mein job kam hai. So you will have a situation sometime from now where आपके पास इतने opportunities नहीं हो. और अगर आप देखें तो हमारा quality of education भी जिस तरह से चल रहा है, it is adding to the problem. Only 7% of engineering graduates are considered as employable, which means the rest of the 93% are not going to land up with getting jobs for themselves. 9 out of 10 MBAs. 47% graduates not employable. If you look at the total number of engineers being produced by China, India and US, we produce 10 times more engineers than are required. Because we just keep producing them. As a result, jobs to hongi nahi na. So if jobs are not going to be there and you are spending all this amount of time, what is it going to end up doing? It will lead to unfulfilled seats in all these engineering colleges. When there are unavailable seats or there are available seats, some of you from diploma will get those seats. You will pay a lot of money. At the end of the day, you will become an engineer who doesn't have a job. It is also affecting teachers. How is it affecting them? Dheere dheere, jobs are becoming temporary. And at some point of time, you will not have permanent jobs in teaching as well. So what is the solution? There's only one. Look at these bigger companies. Look at the total number of jobs they have created. Not more than 5-6 lakh jobs. And you have to understand a job as a retirement point. After retiring at 55 or 58, you still have another 20 years to go. So you got to think very hard around the following. What is going to be the way I will sustain myself? And frankly, had we been in our time there, these are not heroes of your time, Puran heroes. The solution is basically creating an environment in college where we can go ahead and create serious projects. See, you are going to do this engineering diploma for 3 years. Most of you are in your final year right now. You have another 3 years in engineering. You have something called as a project which is there with you. Create something path-breaking now, such that you can carry it into your stream in engineering. And if it works well as a prototype, one, it will make you very successful as a person, showing your credentials to other companies. And second, it could convert into a business opportunity for you to conduct and do. If you choose this project smartly, you will be spending some finite amount of time. Aajkal to ye bhi phenomena, you can buy the project and kar do. Don't do such kind of things. Pick up a good product idea that you are passionate about. And if you pick that up, you can go ahead and convert it into something very, very nice as a prototype or a product. Once you take that to the market, if you don't get a job, or if you choose not to do a job, you can also convert it into a business of sorts. Now let me give you some examples of what is happening around and how people are doing it. This group of Kerala students, they devised something called as a rowboat. Basically, as you row,
It keeps cleaning the dirt at the bottom. Look at this one. This is a guy called Abdul Razak from Tamil Nadu. ये दिख रहा है क्या है? बेसिकली कढ़ाई है, आधे में प्रेशर कुकर है, आधे में कढ़ाई है. अभी कितना वेजिटेबल एक दिन में आप बनाते हैं? तो ही क्रिएटेड अ हाफ लीड कढ़ाई. क्योंकि उनके घर में सिंगल बर्नर होता है, तो सिंगल बर्नर पे सेम हीट में दे आर डूइंग बोथ द थिंग्स. एक जगह फ्राइंग कर रहे हैं, एक जगह प्रेशर प्रिंसिपल से दाल या चावल बना. स्मार्ट. Understood the thing what he's trying to do? Let's look at this here. कितनी बार सामान उठाया है ऐसा? But if you use the mechanism to just pick this up, will it make life simpler? Do you think this requires a lot of engineering brain? Common sense चाहिए. How many times have you gone to a railway station without having a seat to sit on? Smart design? Who has done this? The girl of 9th and 10th standard. What I am trying to tell you is, please understand, you are at a point of time where you can use your time up in a much better way. आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे who are very good at presenting, who may be very good at design, some very good commercially. Look at all the startups. They are all students from the same college. Often on the teams who are creating startups are batchmates. Realize you have great friends available with you. साल में आपके ऊपर आपके पेरेंट्स कुछ नहीं तो महीने का कुछ 15-20 हजार खर्चा कर देते हैं टोटल आपकी मेंटेनेंस में. घर का किराया देते नहीं हो, लेकिन होता है कि नहीं होता है, राइट? If you look at a whole year, almost about 1,20,000 rupees is being spent on you. If you take 10,000 as an average. Look at your friends. आपके जैसे नल्ले 3 लोग तो और बैठे होंगे. 4 लोगों को अगर हम मिला लें, you are talking about almost 4.5 lakhs of funding. No questions asked. कोई पूछ नहीं रहा है आपको आप क्या करने वाले, बस पास होना है. 3 साल तक, 4 साल तक ये सारे लोग अवेलेबल हैं. डिप्लोमा कोर्स में होने के नाते तो 6-7 साल की फंडिंग आपके पास अवेलेबल है. If you just took 5 years also, 5 years multiplied by 4 lakhs, you have 20 lakhs का फंडिंग पड़ा है आपके पास. Multiplied by 4 people, 80 lakhs का फंडिंग है. But we'll end up wasting it because we are right now कुछ और ही कर रहे हैं. The idea of the session is थोड़ा सोचो जरा, बाकी कुछ मत करो, प्रोजेक्ट ऐसा करो कि लगे कि कुछ बनाया है लाइफ में. मतलब अपनी इतनी तो इज्जत करो कि भाई मैंने कुछ बनाया है इस लाइफ में और वो चीज अच्छी चल रही है. Get my point? Because your certificate will be as good as नाम हटा के किसी और का नाम डाल दूंगा सेम ही. क्वेश्चन भी पूछेंगे तो तुम आंसर वैसे देने वाले हो जैसे मैंने सबमरीन के अर्थिंग के दिए थे. पर डिफरेंस कब होगा? जब आप एक ऐसा प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप बनाएंगे जो दिखाएंगे बोले मैंने ये बनाया. When you look at it, they say हाँ इसको आता है. So use this time up properly, and we are there for that. As a company, we work with colleges and students who are interested in building things. Some of the good products which we have built out, अभी एक sanitary pad and diaper disposal machine हमने बनवाई. पेपर न्यूज़पेपर से पेपर बैग्स बनाने की मशीन्स बनाते हैं हम लोग. ओके. वर्मी कंपोस्ट को फास्ट कैसे बनाया जाए उसके लिए एक मशीन बनी है. वाटर ड्रिप पे कैसे काम किया जाए उसके लिए एक एप्लीकेशन बनी है. ऐसे तरह के 50 इंटरेस्टिंग चीजें जो होती हैं इस थिंग्स व्हिच वी वर्क ऑन. एल्गे से कैसे ऑयल निकाला जाता है उसके ऊपर वी आर वर्किंग. एंड दीस आर ऑल किड्स हु आर ऑफ योर एज ग्रुप. इट्स जस्ट दैट दे हैव फिगर्ड आउट समथिंग इंटरेस्टिंग एंड थॉट ऑफ क्रिएटिंग दैट. The best part about India, market is immense. Demand is tremendous. अभी एक छोटा सा self-destructing surveillance drone बनाया था किसी ने. Now he's got placed into another company, but the idea is going on in his head. You come back again after 2 years and make the rest of it. So use your time up to build what you did. That's the point which I wanted to make to you. So spend the next 10-15 minutes on questions around entrepreneurship that you may have. I have put down a few from my side. First off, any questions that come in your mind around entrepreneurship or creating your own startup or your business? कोई क्वेश्चन आते हैं दिमाग में किसी को?
Faculty can also ask, no issues. So how many of you have seriously thought about some questions around the same? कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? कुछ है दिमाग में आता है, कोई क्वेश्चन आता है? बोलो। इसी शेड्यूल से टाइम कैसे निकालें? हाँ, टाइम मैनेजमेंट, राइट? इसी शेड्यूल से टाइम कैसे निकालें? बढ़िया। दोपहर में भूख लगती है, रात में भी लगती होगी, उसके लिए टाइम कैसे निकालते हो? तुम तो बहुत बिजी आदमी हो। रात में नींद के लिए टाइम निकालते हो? कभी कभी निकाल लेते हो, नहीं तो परसों नरसों तो आ ही जाएगी नींद नेचुरली, राइट? एग्जाम के लिए भी आप टाइम निकालते हैं, नहीं तो आप बहुत बिजी हैं। तो कोई चीज़ नेसेसरी माइंड में हो जाती है तो उसके लिए टाइम निकाल ही लेते हो। थोड़े डिस्ट्रैक्शंस कम करो। वन ऑफ द क्वेश्चन मोस्ट पीपल आस्क, हाउ डू आई मैनेज माय टाइम? गुड क्वेश्चन, बैठना। हम लोग भी ऐसे थे, जस्ट दैट आई हैव द एडवांटेज ऑफ एज, नथिंग एल्स। सो इट्स अ बायोलॉजिकल एडवांटेज माय पेरेंट्स गिव मी। So finding time, if you feel the urge for it, you will find time for it. Like I told you, right now you are in an age where you find urges of a lot of things के लिए समय निकाल लेते हो तुम लोग। Figure out if this is important enough. जब कोई चीज़ important हो जाती है तो आप उसके लिए समय निकालना शुरू कर देते हो। हाँ, आपको बताना पड़ेगा कि ये मेरे लिए लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन है। उसको सीरियसली लेंगे तो वक्त भी आप निकालेंगे। As regards, मैं कुछ चीज़ें टाइम पे नहीं कर पाता हूँ, मैं लेट होता हूँ, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन आता है, I can't do it। कोशिश यहाँ से शुरू करो, दिन में एक चीज अपनी तय करो जो उसी समय पे करोगे, सिर्फ एक चीज। जब वो एक चीज तुम एक ही समय पे करोगे ना, then you will realize कि अरे यार, I can at least manage timetable on one thing। then अपने आप you will have told your mind कि मैं आलस नहीं करूंगा, वो चीज वो टाइम पे करूंगा। and actually हमारा as human beings हम लोग जिस तरह से बने हुए हैं, 7-8 चीजें तो हम लोग टाइम पे करते ही हैं। नींद हमारी टाइम पे ही होती है, एक ही टाइम नॉर्मली रहता है, रेंज, राइट? 2 बार 3 बार खाते हैं, वो भी टाइमिंग एक ही रहता है, नहीं तो अंदर से एक सिस्टम बोलने लगता है भूख लग रही है, करेक्ट? सो देयर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स व्हिच यू डू व्हिच आर ऑन टाइम। यू गो टू द टॉयलेट्स आल्सो ऑन टाइम ओनली। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच बायोलॉजिकली यू विल डू ऑन टाइम, यू जस्ट हैव टू टेल योरसेल्फ। व्हेन यू कन्विंस योरसेल्फ, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग द टाइम फॉर ऑल दिस थिंग्स। बट इट इज ओनली अबाउट द नीड। भी घर के अंदर सांप घुस के आता है तो आपके बोलेंगे नहीं यार अभी बहुत बिजी है, अर्जेंसी है। You treat it urgent, you will start doing it. If you start treating it urgent that I need to go ahead and do something for my future, as I will not have a future, ये हवा पानी बंद हो जाएगा, then you will